हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। रेसिप्रोकल टेबल दोस्तों, हमें 1/1, 1/2, 1/3 से लेके 1/20 तक की सारी वैल्यूज हमेशा याद रहनी चाहिए, जो कि हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के सारे टॉपिक्स में। तो आइए देखते हैं यूज़ कैसे करना है। 1/4 की वैल्यू हमें मालूम है दोस्तों 25% होती है। अगर कोई चीज़ की वैल्यू अज्यूम करते हैं 200 रुपीज़ है, इसे 25% इंक्रीज करके बेचना है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों 125/100 इंटू 200 करते हैं, जो कि हो जाएगा 25 5 जा 25 4 जा। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं दोस्तों 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 200 को, तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाता है 5/4। वही सेम चीज़ जो कि है 200 रुपये की, अगर हमें 25% लॉस में बेचना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों 75/100 करते हैं। एम आई राइट? तो क्या हो जाएगा 25 3 जा 25 4 जा। तो हम बेसिकली हमें मिला क्या दोस्तों 3/4 इंटू 200। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस टू ऑब्जर्वेशन इज, अगर हमें कोई भी चीज़ का दाम 25% इंक्रीज करके बेचना है या 25% प्रॉफिट में बेचना है, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि है +1 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। एम आई राइट? एंड वही है 25% लॉस में बेचना है, तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि है -1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। एम आई राइट? प्रॉफिट रहेगा तो +1 न्यूमरेटर में दोस्तों, लॉस रहेगा तो -1 न्यूमरेटर में, जो भी आपकी रेसिप्रोकल वैल्यू है उसके कंपैरिजन में। एम आई राइट? तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। हमें मालूम है 1/6 की वैल्यू होती है 16.67%। वही 16.67% प्रॉफिट में बेचना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 7/6। वही 16.67 लॉस में बेचना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5/6। एम आई राइट? +1 न्यूमरेटर में, -1 न्यूमरेटर में लॉस के लिए। 1/8 की वैल्यू दोस्तों हमें मालूम है कितनी होती है 12.5%। अगर 12.5% प्रॉफिट में बेचना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9/8। अगर 12.5 लॉस में बेचना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स 7/8 से। तो इस प्रकार हम रेसिप्रोकल टेबल यूज कर सकते हैं अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें रेसिप्रोकल वैल्यूज मालूम होंगी तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें मददगार होगी डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने में। कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 22/45 इंटू 30 देख लेते हैं। ठीक है, ये 45 है। 22 1 जा 22 2 जा 44 है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारा 45, तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 2 1 जा 2 15 जा। दोस्तों यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 2 से थोड़ा बड़ा था, तो फाइनल आंसर जो भी आएगा वो हमारा 15 से थोड़ा कम रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, 15 से थोड़ा कम रहेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 22/62 इंटू 15 देख लेते हैं दोस्तों। 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, बट यहाँ पे 62 है डिनोमिनेटर में, तो हमारा वैल्यू जो रहेगा वो 3 से थोड़ा कम रहेगा दोस्तों। 3 1 जा 3 5 जा 15। अभी डिनोमिनेटर हमारा यहाँ 3 से थोड़ा कम था, तो फाइनल आंसर जो भी रहेगा दोस्तों वो 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 200/415 इंटू 8 कर लेते हैं इस टाइम। 200 1 जा 200, 200 2 जा 400 होगा फ्रेंड्स, बट यहाँ पे वैल्यू दी गई है 415, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो 2 से थोड़ा बड़ा रहेगा। तो 2 1 जा 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 से थोड़ा बड़ा था, तो फाइनल आंसर जो भी रहेगा फ्रेंड्स वो 4 से थोड़ा छोटा रहेगा। और एक फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स कंसेप्ट समझने के लिए। 300/880 इंटू 6 कर लेते हैं इस केस में। 300 1 जा 300, 300 3 जा 900 हो जाएगा फ्रेंड्स, बट यहाँ पे दी हुई वैल्यू डिनोमिनेटर में 880 है, तो फाइनल आंसर हमारा जो भी रहेगा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 से थोड़ा कम रहेगा। 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 से थोड़ा छोटा था, तो फाइनल आंसर जो भी रहेगा फ्रेंड्स वो 2 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। दिस इज हाउ वी अप्रोच अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग वेरियस डेटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल। ऐसी कुछ टेक्निक हम यूज करेंगे दोस्तों एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, अप्रॉक्सीमेशन यूज करने के लिए। तो आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। ऐसी कुछ जानकारी दी गई है हमें। Each company produces 2 types of steel. In table 1, the total production of both types of steel together of 6 companies over the years is given. In table 2, the ratio of production of 2 types A and B is given over the years. टेबल 1 में हमें प्रोडक्शन दी गई है फ्रेंड्स, एंड टेबल 2 में रेशियो ऑफ प्रोडक्शन दी गई है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्टील ए बाय कंपनी एमपीआई इन 1999 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन इन 2001। एमपीआई 1999 में इज अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है प्रोडक्शन 2001 में कंपनी ए के लिए।
आइए देखते हैं दोस्तों, MPI इन 1999 में MPI कितना था फ्रेंड्स, 876 था, जिसमें ए की कंट्रीब्यूशन कितनी है दोस्तों 1999 में MPI के लिए, A/B 100:119 है, तो ए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100:219। ये हो गया हमारा ईयर 1999 के लिए। 2001 के लिए देख लेते हैं दोस्तों, MPI कितना था 2001 में फ्रेंड्स, 2001 में MPI था 1274, जिसमें ए की कंट्रीब्यूशन कितनी है फ्रेंड्स 2001 में MPI के लिए ए की कंट्रीब्यूशन A/B 24:25 है, तो ए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 24:49 हो जाएगा। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, हमें पूछा गया है अप्रॉक्सीमेट आंसर। दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के सारे टेबल्स हमें बाय हार्ट रहने चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, अगर दोस्तों हम नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे है 19, यहाँ पे है 76, 19 1s are 19 and 19 4s are 76, एंड नंबर्स देखें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 219 1s are 219 4s are, स्ट्रेट अवे हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं, 24 1s are 24, 24 2s are कर सकते हैं दोस्तों, अप्रॉक्सीमेशन चाहिए इसलिए 2 1s are कर लेते हैं, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 1 4 7s are हो जाएगा, यहाँ पे 637 बच गया। अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक जो हमने डिस्कस करी थी फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना है आपका 100:219 है, 100 1s are कर लेते हैं, 100 6s are 600 हो जाएगा, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर 637 है फ्रेंड्स। जैसे हमने डिस्कस करा था हमारा फाइनल आंसर इस केस में थोड़ा सा 6 से बड़ा होगा, तो हमें मिल क्या रहा है दोस्तों 4/6 एंड डिनोमिनेटर 6 से थोड़ा बड़ा है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो हमें क्या मिला फ्रेंड्स 2/3। इस केस में 3 से थोड़ा बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर फ्रेंड्स, ठीक है। 1/3 की फ्रेंड्स हमें वैल्यू मालूम है 33.33% होती है, दैट मीन्स 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ईजी है फ्रेंड्स, 66.66% हो जाएगा। बट यहाँ पे इस केस में हमारा डिनोमिनेटर 3 से थोड़ा बड़ा है, तो जो भी हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो 66.66 से थोड़ा कम रहेगा फ्रेंड्स। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 51 नहीं, 53 नहीं, 55 नहीं, 60 नहीं एंड 64 इज द क्लोजेस्ट आंसर रिसेंबलिंग 66.66। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स 66.66 से थोड़ा सा कम, सबसे क्लोज आंसर है फ्रेंड्स 64%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ई 64%। राइट। ऐसे दोस्तों हमें अप्रोच करना है टेबल बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के सम्स। हमें अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन सम सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन 2001 इन हाउ मेनी कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप स्टील इज मोर देन दैट ऑफ बी टाइप स्टील। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम रेशियो ऑफ प्रोडक्शन देख लें तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कितनी ए टाइप कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्शन बी टाइप से ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 2001 के लिए। 2001 के लिए दोस्तों पहली कंपनी है BS, जिसकी रेशियो ऑफ प्रोडक्शन A/B दी हुई है 6:5। यहाँ पे A 6 हो जाएगा आपका, B 5 हो जाएगा, डेफिनेटली प्रोडक्शन ऑफ A इज मोर देन B इस केस में, तो पहली कंपनी मिल गई। अगली कंपनी TIS के लिए देख लेते हैं। रेशियो प्रोडक्शन दोस्तों कितना है 6:7, A आपका 6 है, B 7 है, डेफिनेटली A द प्रोडक्शन ऑफ A इज नॉट मोर देन B। अगली कंपनी के लिए देख लेते हैं 10:7, A 10 है, B 7 है, A द प्रोडक्शन ऑफ A इज मोर देन प्रोडक्शन ऑफ B। दो कंपनीज मिल गई फ्रेंड्स हमें। आगे बढ़ते हैं 24:25, A इज नॉट मोर देन B, 10:13, A इज नॉट मोर देन B, 1:1.29, A इज नॉट मोर देन B। तो फ्रेंड्स हमें कितनी कंपनी मिली फ्रेंड्स, दो कंपनी मिली, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2। ऑप्शंस देख लेते हैं, ये नहीं, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। दो कंपनी ऐसी हैं जिसमें प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप स्टील इज मोर देन बी टाइप ऑफ स्टील। वेरी इजी फ्रेंड्स। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 5 में से जिसमें आपने पेन का इस्तेमाल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, डायरेक्टली लुकिंग एट द टेबल गिवन, लुकिंग एट द इंफॉर्मेशन गिवन, वी कैन स्ट्रेट अवे मार्क द आंसर फ्रेंड्स। हमें क्वेश्चंस वाइसली चूज करने हैं फ्रेंड्स। इजी वाले क्वेश्चंस लगभग 2 रहेंगे 5 में से, जिनका आंसर हम सेकेंड्स में फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, production of TIS increases by 10% in 2003 and production of SAI decreases by 10% in 2003 in comparison to 2002. If the ratio of production remains the same as in 2002, find the ratio of production of A type to B type steel for both the companies together. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिखने के लिए काफ़ी बड़ा है। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमें पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A टाइप टू रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B टाइप स्टील फॉर बोथ द कंपनीज। कौन सी दो कंपनीज दोस्तों, TIS और SAI के लिए। कौन सी ईयर के लिए फ्रेंड्स, 2003 के लिए। TIS 2003 में कितना था फ्रेंड्स, 10% ज़्यादा था 2002 से। TIS 2002 में कितना था देख लेते हैं। 2002 में फ्रेंड्स TIS थी 782,
एंड 2003 में दोस्तों कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा। 10% ज़्यादा माने कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 11/10 हमने डिस्कस करा था। SAI कितना है फ्रेंड्स, 2002 में जितना था 2003 में 10% कम है। इस केस में SAI 2002 में था 665, 10% कम है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 9/10। दोस्तों ये हो गया ए के लिए, ऐसा ही कुछ रहेगा बी के लिए भी दोस्तों। आइए लिख लेते हैं 11 × 10 782 एंड 9:10 665। अभी हमें ए और बी की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखनी है दोस्तों। ये है TIS के लिए और ये है अपना SAI के लिए। TIS के लिए ए की कंट्रीब्यूशन कितनी थी फ्रेंड्स, द रेशियो रिमेन्स द सेम एज इन 2002। जो भी रेशियो 2002 में था सेम रेशियो प्रोडक्शन 2003 में भी है दोस्तों। तो 2002 में TIS के लिए कितना रेशियो था, 2002 में TIS के लिए रेशियो था फ्रेंड्स 14:9 A/B। तो A कितना हो जाएगा दोस्तों 14/23, एम आई राइट। तो B कितना हो जाएगा 9/23, यहाँ पे ही लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी देखते हैं SAI के लिए। 2002 में SAI के लिए कितना था फ्रेंड्स 62:71, A/B है, तो A कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 62/133। तो B कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 71/133। दोस्तों अभी ये दिखने के लिए कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। ऐसा कुछ कैलकुलेशन अगर हमें एग्जाम में मिलता है दोस्तों, तो इसका हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है। एंड यदि वो अप्रॉक्सीमेट आंसर दिए हुए एक्चुअल ऑप्शन से नज़दीक है तो हम आंसर मार्क करेंगे, या तो फिर क्वेश्चन स्किप करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऑप्शंस ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में एक्चुअल वैल्यूज दी गई है, ना कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे एंड अगर वो एक्चुअल आंसर से नज़दीक रहेगा तो फिर हम क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे। दोस्तों अप्रॉक्सीमेट आंसर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान है, हमने पिछले सम्स में भी देखा था। हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे फ्रेंड्स। आइए डिस्कस करते हैं कैसे करना है। दोस्तों स्ट्रेट अवे हम 11:10 9:10 9:10 11:10 हटा सकते हैं, क्योंकि इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 पॉइंट कुछ तो रहेगी, जो कि काफ़ी निग्लिजिबल होगी फाइनल आंसर के कंपैरिजन में। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 हो जाएगा, बट यहाँ पे 23 है, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो 2 से थोड़ा कम रहेगा। 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 8 बच गया, 9 जा 18 एंड 1 जा। दोस्तों यहाँ पे 2 से थोड़ा कम था, तो फाइनल आंसर जो रहेगा 400 थोड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों, जो हमने डिस्कस करा था। 62 1 जा 62, 62 2 जा 124, बट यहाँ पे दिया है 133, तो आंसर 2 से थोड़ा बड़ा होगा। 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से थोड़ा बड़ा था, तो जो फाइनल आंसर है वो 332 से थोड़ा कम रहेगा। राउंड ऑफ कर लेते हैं, 330 कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 1 जा 9 3 जा 27, बट यहाँ पे 23 है, तो फाइनल आंसर 3 से कम रहेगा। 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 8 6 जा 18, 0 हो जाएगा, बट 3 से थोड़ा कम था, तो इसे बढ़ाना होगा। राउंड ऑफ कर लेते हैं 270 फ्रेंड्स। 71 1 जा 71, 71 2 जा 142 हो जाएगा। 133 दिया है, तो फाइनल आंसर 2 से थोड़ा कम रहेगा। 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 कर लेते हैं। 2 से थोड़ा कम था, तो फाइनल आंसर जो भी मिलेगा 332 से बड़ा रहेगा। राउंड ऑफ कर लेते हैं 340। सो ऐसी कुछ वैल्यूज मिली। अभी देखते हैं आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स। 400 प्लस 330 730 हो जाएगा। 270 प्लस 340 610 हो जाएगा फ्रेंड्स। राउंड ऑफ कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 700 अपॉन 600, जो कि हो जाएगा 7/6। फ्रेंड्स हमें मालूम है 1/6 की वैल्यू होती है 16.67%। दैट मीन 7/6 कितना होगा फ्रेंड्स, हमने डिस्कस करा था यूज ऑफ रेसिप्रोकल टेबल इस वीडियो के स्टार्टिंग में, हो जाएगा 116.66% फ्रेंड्स, 67% फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हमें ऑप्शंस देखना है या कोई ऑप्शन इस हमारे अप्रॉक्सीमेट आंसर के नजदीक है, जो कि 116.67। ध्यान से अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ई है 122.33, दैट इज समवॉट क्लोजर टू 116.67। तो दैट मीन्स डेफिनेटली वी कैन मार्क ई एज अ राइट ऑप्शन फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लुकिंग एट द ऑप्शंस 122 इज क्लोजर टू 116 विच वी हैव रिसीव्ड आफ्टर सॉल्विंग द एग्जाम्पल यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक। तो हमारा आंसर बनेगा 122.33 फ्रेंड्स। तो हमें अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक यूज करनी है जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, इफ द प्रॉफिट रेशियो पर यूनिट टन ऑफ स्टील ए एंड बी इज 3:4 फॉर कंपनी BS, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी BS फॉर द ईयर 1998 फॉर स्टील ए एंड बी। दोस्तों हमें पूछा गया है व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी BS फॉर द ईयर 1998 में कितना है स्टील ए और स्टील बी के लिए। दोस्तों ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो हमें प्रॉफिट रेशियो पर यूनिट टन दिया रहता है, अगर उसे हम डायरेक्टली रेशियो ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेट अवे हमें एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो मिल सकता है।
मतलब कैसे करना है, आइए देखते हैं। प्रॉफिट रेशियो पर यूनिट टन ऑफ स्टील A/B कितना दिया है फ्रेंड्स, 3/4। इसे मल्टीप्लाई करना है रेशियो ऑफ प्रोडक्शन के लिए, कौन सी ईयर के लिए फ्रेंड्स, 1998 के लिए। कौन सी कंपनी के लिए फ्रेंड्स, BS के लिए। कितनी है वैल्यू जिसकी है 8:7। सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 8, हमें मिला गया फ्रेंड्स 6:7। दोस्तों 6:7 इज द आंसर, ट्रस्ट मी। बहुत ज़्यादा ईजी है अगर हमें कंसेप्ट मालूम होगा। दिस इज हाउ वी अप्रोच टेबल बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रेंड्स। Kindly watch our other related data interpretation videos for understanding the concepts and tricks in a much better way. Thank you.